नमस्कार, पंजाब केसरी चंडीगढ़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार ओपी शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। और पहला सवाल हमारा यही रहेगा आपसे कि नशा निवारण बोर्ड हिमाचल प्रदेश जो सरकार द्वारा बनाया गया है, वो हिमाचल प्रदेश में नशे को लेकर किस तरह से काम कर रहा है? मंजूर जी, हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड का जो गठन हुआ है वो प्रदेश की नशे से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके ऊपर एक ठोस नीति बना करके उसको क्रियान्वित करने के लिए इस दृष्टि से बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि पूरे देश में किसी भी प्रदेश के द्वारा इस तरह का जो स्टेप उठाया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में ही उठाया गया है। और बोर्ड जो इस प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां हैं, इस वक्त जो इमरजेंट परिस्थितियां हैं, उसको एड्रेस करने के लिए नीति निर्धारण भी करेगा, कोऑर्डिनेट भी करेगा, समन्वय भी बिठाएगा अपने अधिकारियों के बीच में, समाज के बीच में, और जो पॉलिसी को जो एग्जीक्यूट करना है उसको मॉनिटर भी करेगा। तो इन बिंदुओं के ऊपर नशा निवारण बोर्ड का गठन किया गया है। सर, आपने एक नशा निवारण को लेकर पॉलिसी भी तैयार करी है और सरकार को सौंपी है, तो उसमें क्या कोई ऐसी बातें जो कही गई हैं, क्या कुछ कहा है? नहीं, जो भी नीति, आप तो जानते हैं कि जो भी नीति बनाई जाती है वो प्रदेश में जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, एक तो अभी वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं नशे को लेकर के, और भविष्य में अगले 15 या 20 वर्षों के अंदर क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो उन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए प्रदेश में इस नीति को निर्धारित करने का एक लक्ष्य हमने लिया था। और ये रिपोर्ट क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है और अभी ये विचाराधीन है, इसके ऊपर अभी कोई ज़्यादा कमेंट करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अभी एक ड्राफ्ट पॉलिसी है। अभी ड्राफ्ट पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे सजेशंस नशा निवारण बोर्ड के सम्मानित सदस्यों के द्वारा, और उसके बाद पूरे जन से, पब्लिक से भी इसके ऊपर सजेशंस हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। उसके बाद ही ये पॉलिसी हम लोग या सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार इसको अडॉप्ट करेगी। सर, हिमाचल प्रदेश में खासकर जो चरस माफिया है या चरस की जो खेती होती है, उसके बावजूद अब नशा जो है हिमाचल प्रदेश में खासकर चिट्टा जो है आ गया हुआ है, उससे निपटने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, चिट्टा का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है, ये किसी और जगह से इसकी ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग कह लो, ये प्रदेश के अंदर हो रही है। या तो इसको तो ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट के माध्यम से ही इससे निपटा जाएगा, ये बहुत आवश्यक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रग का जो इशू है ये बड़ा कम्बरसम इशू है, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, मतलब इसकी बहुत सारे फैसेट्स हैं। ये कोई एक सिर्फ एक ही बिंदु नहीं है जिसके ऊपर आप काम करेंगे और नशा ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी तक जैसे काम होता रहा है उसमें यही था कि हम लोग तस्करों को पकड़ रहे हैं और NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं, और बस उतना ही। लेकिन उसके अलावा हम लोग आइसोलेटेड मैनर में विभिन्न जो लाइन एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो कुछ जन जागरण अभियान भी कर रही हैं, सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं। लेकिन एक इंटीग्रेटेड जिसे कहते हैं, एक डेडिकेटेड एफर्ट जो होना चाहिए प्रदेश में, जागरूकता का, जो बहुत बड़ी बात है, जो डिमांड को कम करेगा, ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा, वो भी करना बहुत आवश्यक है। एट द सेम टाइम चिट्टा, इसका सेवन ना हो, ऐसी ये जितनी भी डेंजरस, चाहे न्यू साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज, जो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने अभी आने वाली है, ये एक किस्म का आप अर्ली वार्निंग ही समझ लीजिए कि जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक और परिस्थिति हमारे सामने अभी खड़ी होने वाली है। तो इन परिस्थितियों को से निपटने के लिए जन जन में ये जागरूकता अभियान हमारा जाना चाहिए, चाहे वो इलेक्टेड चुने हुए प्रतिनिधि हों, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायती राज के हों, चाहे अर्बन डेवलपमेंट के हों, अर्बन लोकल बॉडीज़ के हों, सॉरी, या आपके महिला मंडल हों, या आपके स्टूडेंट्स हों, यंग यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हो, यूथ क्लब्स हों, जितने भी कम्युनिटी लीडर्स हैं, हमको उनके माध्यम से उनको हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उनमें संवेदना जगानी होगी, और उसके बाद वो लोग अपने अपने क्षेत्र में जा कर के इसके ऊपर चर्चा करें, विस्तृत खूब गंभीर चर्चा उसको करें। इसको हम ले जाएंगे जब, फिर जा कर के ही चिट्टे के ऊपर आप
नियंत्रण कर पाएंगे। जहाँ तक इन्फोर्समेंट का सवाल है, ये जो ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश पुलिस या एक्साइज डिपार्टमेंट, ये उनका काम है प्राइमरीली तो सप्लाई को रोकना। हमारा जो तंत्र है जो ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट का है, उनके माध्यम से होगा। सर, नशा की बात होती है खासकर क्योंकि आजकल जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे भी देसी शराब वगैरह जो है बेची जाती है, उससे काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो आपने कहा है जैसे कि हर गांव में विलेज डिफेंस कमेटी बनेगी। ये विलेज डिफेंस जो कमेटी बनेगी, ये काम कैसे करेगी और ये जो अपनी रिपोर्ट्स है वो किनको सौंपेगी? देखिए, आज पुलिस स्टेशन तीसा के अंतर्गत जो पुलिस के द्वारा एक नशा निवारण समिति का गठन किया गया है, आज मैंने एक प्रयास किया था कि पुलिस थाना में जाकर के यहाँ की स्थानीय नशा निवारण समिति के सदस्यों, सम्मानित सदस्यों के साथ बैठूं और विचार विमर्श करूं, ग्राउंड लेवल का फीडबैक भी लूं और जो यहाँ पे परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं उनके बारे में जानकारी लूं और हमारा तंत्र किस तरह से काम कर रहा है, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना है, उनमें मैन पावर की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ के ऊपर हमने चर्चा करी, उसको इन्फॉर्मेशन को लेना भी चाहा मैंने, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली भी है। लेकिन उस दौरान, बैठक के दौरान एक बिंदु ये भी आया जो आपने कहा कि ये जो इलिसिट लिकर है, ये एक बड़ी यहाँ पे समस्या है इस इलाके के अंदर। चरस का उत्पादन भी है और लिकर का सेवन बहुत ज़्यादा है और लिकर का सेवन दो तरह से हो रहा है। दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो यहाँ के जो वेंडर्स हैं यहाँ पे शराब के, ये सुनने में आया है कि अपनी पिकअप्स के माध्यम से ये लोग गांव-गांव में जाकर के जो दुकानें हैं, उन दुकानों में जाकर के ये शराब को की पेटियां छोड़ के आते हैं, उनको बेच देते हैं। और वो लोग जो गांव में जो दुकानदार हैं, वो लोग घर घर में जाकर के इसको परोस रहे हैं मतलब। और परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई हैं कि ये जो लिसिट चैनल से डाइवर्शन हो रहा है इलिसिट चैनल में, एक तो ये परिस्थिति, ये परेशानी है। दूसरी परेशानी है कि गांव-गांव में लोग अवैध शराब का उत्पादन भी कर रहे हैं। तो शराब एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे आ चुकी है। मैं पीछे भी कुछ महीना पहले यहाँ पे आया था, तो महिला मंडलों ने और पंचायत के प्रतिनिधियों ने भी और पंचायत के लोगों ने भी ये प्रश्न उठाए भी थे और उन्होंने ये निवेदन भी किया था कि साहब इसको किसी तरह से रोका जाए ताकि हमारे आने वाली जो बच्चे हैं ये कहीं शराब में जो फंस रहे हैं और चरस में फंस रहे हैं, ये इसका ना हो। तो उपलब्धता जो है यहाँ पे एक मूल कारण हो रहा है, उपलब्धता, और दूसरा है इसकी तरफ जो इसका सेवन करना। तो जो विलेज डिफेंस कमेटी के बारे में जो मैंने जो प्रस्ताव दिया है वो ये है कि देखिए, सप्लाई जितनी मर्जी हो, यदि गांव में जागरूकता होगी, प्रत्येक परिवार में जागरूकता होगी, तो वो उस सब्सटेंस का, उस शराब का या उस चरस का या उस चिट्टा का सेवन वो नहीं करेंगे, वो उसको ऑप्ट नहीं करेंगे। तो अगर सप्लाई भले ही कितनी भी हो, डिमांड यदि नहीं है तो उस सप्लाई का कोई मायना नहीं रहता है। तो हमको दोनों ही बिंदुओं पे काम करना है, दोनों एस्पेक्ट्स को इकट्ठे ही करना है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम मैंने कहा, क्योंकि प्रोडक्शन भी है, डाइवर्शन भी है, ट्रैफिकिंग भी है, यहाँ से बाहर भी हो रही है, स्मगलिंग बाहर से इधर भी हो रही है, और उसका जो नतीजा है वो ये हो रहा है कि हमारे यहाँ ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे शराब की हो चाहे दूसरी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की हो। तो सभी बिंदुओं के ऊपर हमें काम करना है। एक चीज़ और सामने आई है कि कुछ लोग जीवन के बहुत ही पहले प्रारंभिक वर्षों में ही यहाँ पे बच्चे वो चरस का सेवन करने लगे हैं, जिसकी वजह से 2-3 केसेस मामले हमारे पास जो आए हैं वो मानसिक रोगी अब हो चुके हैं बेचारे। और हमने यहाँ की एक लोकल संस्था है, उसका मैं पेट्रन भी हूँ, चौराहा मानव सेवा समिति, उसके माध्यम से हमने उनको आइडेंटिफाई करके गांव-गांव में जा कर के सर्वे करके आइडेंटिफाई करके हमने उन लोगों को स्टेट मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में उपचार के लिए भी भेजा है। तो ये सब चीज़ें भी सामने आ रही हैं हमारे कि उपचार के लिए, डी एडिक्शन के लिए, ये भी हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। और अभी चंबा में जो है वो इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स, इरका जिसको हम बोलते हैं, जिसे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के माध्यम से चलाया जाएगा, भारत सरकार के माध्यम से उसमें फंडिंग होगी। चंबा में वो भवन जो है, वो जो जगह है उसको बना दिया गया, तैयार कर दिया गया। बहुत जल्दी वहाँ पे काउंसलर्स जो है अपॉइंट होने वाले हैं और एक नशा मुक्ति केंद्र चंबा में भी अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं, सरकार शुरू करने वाली है। सर, जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, चर्च की बात हो रही है, काफ़ी सारे युवा हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं और सलाखों के पीछे जा रहे हैं, लेकिन सर युवाओं के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं जो इस तरह की गतिविधियों में जुड़े हुए हैं? देखिए, मेरा युवाओं के लिए खास करके यही मैसेज है कि युवा
अपने दुश्मन को पहचानें। हम अपने दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये जो नशा है, यह और नशा के जो तस्कर हैं, ये जो दो कैटेगरीज हैं, ये दो चीज़ें हैं, ये इसके बारे में बच्चों के अंदर जागरूकता वैसे हमको फैलानी भी पड़ेगी और उन्हें इस जागरूक होने के साथ साथ इन्हें अपना दुश्मन मान लेना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम इसे मानेंगे उतना ही हम इससे बच पाएंगे। तो बच्चों को ये खास करके मेरी ये मेरी उनको एक गाइडलाइन है कि इन ऐसी चीज़ें चाहे वो घर पे भी हों तो भी विरोध करें, और बाहर हैं फिर तो खैर वहाँ पे तो इसे लड़े में डट के इसका मुकाबला भी करें और प्रशासन का भी सहयोग करें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति कॉलेज या स्कूल के परिसर के इर्द गिर्द कोई इसका सेवन कर रहा, परोस रहा है, जैसे चिकन कॉर्नर्स हैं यहाँ पे बड़े मशरूम हो गए इधर उधर, तो ये ऐसी जगहों पे मतलब अब युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि युवा ही अपने आप को बचाएगा, फिर जाकर के ये समस्या का हल होगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। चंबा से पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।